क्योंकि ये पहला ऐसा मौका है हरियाणा के इतिहास में, पहली बार हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक साथ इतने सारे यूट्यूबर्स, कलाकार विभिन्न क्षेत्रों पर जो काम कर रहे हैं, सभी के सभी एक छत के नीचे। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। जोरदार तालियां आप स्वयं के लिए बजाएं। और आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री, आज के आयोजक, संयोजक और हमारे बड़े आदरणीय हमारे बाबूजी, जिनको बाबूजी का दर्जा लेते हैं, श्री शंकर धुरकर जी, जिनके कारण आज आप सभी से अनुरोध कि आप अपना अपना सम्मान ले लीजिए। अपना हुआ था कि एक साथ इतने सारे कलाकार, जो सभी कलाकार साथियों से अनुरोध कि जो भी साथी अभी पहुंच रहे हैं हमारे बीच, वो बिना किसी रूपरेखा के स्वागत के लिए सर्वप्रथम और साथ ही मैं अनुरोध करूंगा, कौन है भाई? राहुल जी और उसकी टीम से राजवीर नाई, रविंद्र सोमवीर, मोनिका शर्मा, सुमित्रा धाईवाला, पवन खरबलिया और गुनिया, पवन छपारिया, लकी, ये भी आए और आज के हमारे बाबूजी और श्री शंकर धुरकर जी का पगड़ी पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। आपकी तालियां थोड़ी सी कम है। एक कलाकार होने के नाते देखिए, आप और हम सब कलाकार हैं और हम सब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की भूख और प्यास है, वो है तालियों की। वो तालियां चाहे ऑडियंस के रूप में हो, चाहे कलाकारों के रूप में। को वेट कर रहे हैं और मंच पर जितने भी हमारे कलाकार साथी हैं, उनका यहाँ से अगर प्रोसेस हो चुका है, वो तो कृपा कर नीचे जाकर अपना सम्मान ले लें। आपसे पवन श्री, मनदीप सांगवान, प्रदीप भाटला, प्रदीप तोमर, चंपा, पिंकी हिसार, संतोष विकी, राजपूत विकी, दिलाना जी, प्लीज वो थोड़ा सा नाम लिखने में गड़बड़ है, कोई बात नहीं। एक बार फिर से मजबूरी इनको भी आने दो भाई। ओके जी। आरएसएस का नाम सुना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। उसके आप किसान संघ जो होता है, उसके प्रांत के सचिव रहे हैं। अलग अलग जिम्मेवारियां करते हुए आज आप सीएम हाउस में, सीएम ऑफिस जो है, उसमें आपके पास में ओएसडी का विशेष कार्य अधिकारी के नाते आपके पास ज्यादा मीठा से बोलता है। मैं तो कहता हूँ इतना मीठा बोल रहे कि आप कई देर सुन ले तो शुगर हो जाए। तो ऐसे माननीय वीरेंद्र जी अपने बीच में आए हैं, अपनी बात रखेंगे। आज आप लोगों को जो बीच में जो बुलाया है, वो अपनी बात माननीय कलाकार समाज के ऐसे प्रभावशाली वर्ग हैं कि आप जनता से कुछ भी करवा सकते हैं। मान्यवर, इनमें से ऐसे कलाकार हैं, ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके 8-8, 10-10 मिलियन जो है जिनके सब्सक्राइबर हैं। या आप एक बार अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आपकी जो रचनात्मकता है और व्यापक जो पहुंच है, उसके माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का काम, सकारात्मक सोच। आज पूरे भिवानी में लगभग 6-7 जगह में जाकर के आया हूँ, तो उसमें प्रोग्रेसिव फार्मर भी मिले, खापों के प्रधानों से भी मिल के आया हूँ और कुछ गांव के प्रमुख लोगों से भी मिल के आया हूँ और अभी कलाकारों के साथ ये मीटिंग अभी चल रही है। तो इसका उद्देश्य है कि कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का जन्मदिवस भी है, उसके कार्यक्रम के ही मध्य ये सारा विषय चल रहा है।
और चूँकि उन्होंने प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की शुरुआत की विषयों की एक पारदर्शिता सिस्टम में वो लेकर के आए, तो उनका जन्म दिवस एक प्रॉपर उसके उनके गुणों का ही सारा दर्शन, उन्होंने नशे के विरुद्ध बहुत बड़ा एक अभियान छेड़ा था। तो आज अभी एक फ़िल्म यहाँ पर चली जो कलाकार, और दूसरा कलाकार किसी भी समाज में एक बहुत बड़ा संवेदनशील हृदय होता है, और तत्काल उस समय जो तात्कालिक जो दर्द और समस्याएं होती हैं उनका एक जीवंत करने वाला एक प्लेटफॉर्म भी कलाकारों के पास होता है। तो आज उन लोगों से मिला, यूट्यूबर से मिला, जो पत्रकार हैं, जो आज एक तरह से नया एक प्लेटफॉर्म बना है यूट्यूब का, और वो लोग पूरा दिन समाज की जो भी समस्याएं हैं उनको उठाते हैं, मंचों पर लेके आते हैं। तो एक सतत एक सामान्य प्रक्रिया है ये, यहाँ कोई विशेष रूप से नहीं आए कि आज हम रविवार को मैं जब भी कभी किसी ना किसी ज़िले में मैं जाता हूँ तो वहाँ की स्थानीय लेवल पर लोगों से मिलता हूँ, ताकि नीचे जो ग्राउंड लेवल पे जो कोई ऐसी समस्याएं हैं उनको केंद्र वहाँ सरकार तक पहुँचा करके उनका समाधान किया जा सके। बस इतना ही उद्देश्य यहाँ पर आने का। क्या फ़ायदा लगता है इन बैठकों का? ये चीज़ें ऐसा नहीं होती कि कोई फ़ायदे के लिए, हर चीज़ काम फ़ायदे के लिए होता है। बच्चे कोई जन्म लेता है तो बच्चे पैदा कर दिए, क्या फ़ायदा भैया आपने ये बच्चे जन्म कर दिया दिए, ये विषय नहीं होता। ये धर्म दायित्व तो बनता है हमारा कि हम समाज में नीचे जाएं और नीचे की स्थितियों का पता लगे। प्रोग्रेसिव फार्मर से मिले, उनकी बातों का पता लगा, खापों के प्रधानों से मिले, उन्होंने भी आपसे सारे कुछ विषय रखे। तो ये चीज़ें अपने को ज़मीन से जुड़ा हुआ और ऊपर प्रैक्टिकल उसको निपटारे के लिए हम लोग तो काम करते हैं। सर, जिस प्रकार से ये बैठक हुई, यहाँ पर भी कलाकार हैं, उनको भी कई प्रकार के जो छोटे कलाकार हैं समस्याएं आती हैं, या फिर फार्मर है जो और मीटिंग ली है, समस्याएं भी रखी होंगी, तो समाधान क्या लगता है हरियाणा गवर्नमेंट कलाकारों का, किसानों का किस प्रकार से समाधान करेगी? नहीं, देखो, समाधान जब समस्याएं आती हैं तो साथ में समाधान भी होते हैं, और यही है अगर सरकार की मतलब आप ये देखो कि उसकी संवेदनशीलता, ये देखो कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार इस प्रकार के संपर्क अभियान चलते हैं। तो सरकार, मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं कि वो अपने, हम 2 OSD थे सुबह, दूसरे वो चले गए, राज नेहरू जी भी थे मेरे साथ। तो सरकार ये चाहती है, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि समय समय पे हर ज़िले में जा कर के वहाँ नीचे आप जैसे लोगों से पर मिलना, बात करना, आपकी भी समस्या होंगी, जो समस्याओं को उठाते हैं उनकी भी तो अनेक समस्याएं होती हैं। तो ऐसे करके आज लोगों को एक इंट्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पर मैं आया था। तो उनकी समस्याओं कुछ सामने आई है सर? हाँ, अभी मेरी बात हुई है यूट्यूबर से, मैंने कहा है उनसे कि आपको जो लगता है कुछ ऐसा प्रपोजल आपको देना चाहिए, या कुछ सरकार कुछ सुझाव आपकी तरफ से है तो आप लिख करके देना चाहिए, ताकि मैं उनको संबंधित विभाग में भेज करके उसके ऊपर कोई प्रयास बना सकें। सर, यूट्यूबर समाज को आईना दिखाने का काम करता है सर, अलग अलग चीज़ें भी दिखाते हैं, विवादित चीज़ें भी कई बार आ जाती है, इस और किस तरह ध्यान दे रही है सर? नहीं, मेरा तो इतना ही है कि मैं तो यूट्यूबर से मेरी यही चर्चा हुई थी कि आप कोई भी काम हम लोग करें, हम इस देश के, हम यूट्यूबर होंगे, हम एंकर होंगे, हम कलाकार होंगे, लेकिन जो सब लोग हैं वो इस देश के नागरिक तो हैं, एक जिम्मेवार नागरिक है, और हम सब का एक नागरिक होने के नाते भी कुछ कर्तव्य है ना। तो उन कर्तव्यों को कैसे यूट्यूबर हों और एक हमारा नागरिक कर्तव्य क्या है, तो वो विषय भी हम लोगों ने आज चर्चा किया, और तो ये सारा विषय था और यही चर्चा हम लोगों ने आज की थी। बात करें तो हरियाणा के अंदर पानी को लेकर के काफ़ी जिलों में समस्याएं चल रही हैं, जब से पंजाब के द्वारा पानी को रोका गया, किस तरह से देख रहे हैं? यही है कि इस प्रकार की अच्छी राजनीति स्टेट द्वारा की जा रही है कि वर्षों से 1960 में ये संधि हुई थी, और उसके बाद से आज तक कभी किसी भी सरकारों ने ऐसा नहीं किया था। वो एक हिस्से का जो पानी है वो हरियाणा का भी है, पंजाब का भी है, राजस्थान का भी है, हिमाचल का भी है, तो वो बराबर सबको मिलता ही रहता था। लेकिन अब की बार क्योंकि चुनावी मंशा दिख रही है कि चुनाव में जिस प्रकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मात खाई, तो उससे क्या है कि ये मुद्दा वहाँ उठाना, क्योंकि वहाँ भी स्थिति ठीक नहीं है, तो ये मुद्दा केवल उसके लिए है, नहीं तो ऐसा कोई आधार ही नहीं बनता ना। तो वहाँ वो पानी तो निकालना ही पड़ेगा, उस पानी को तो वो रख ही नहीं सकते, वो पानी तो 100% निकलेगा वहाँ से। लेकिन एक राजनीति के रूप में दूसरी बात, ये जो चीज़ है ये कोई राज्य का विषय नहीं है, ये केंद्र का विषय है, तो वहाँ जा कर के पुलिस का भेजना ये गैर संवैधानिक मामला था। कल सभी राजनीतिक दल वहाँ इकट्ठा हुए हैं और सभी राजनीतिक दलों ने उसका विरोध किया है, और सरकार के साथ मजबूती के साथ वो लोग खड़े हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी, सारे लोग। बात करें पहलगाम को लेकर के सरकार जिस तरह से कड़ा रुख जो किया है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो किस तरह से देख रहे हैं आगामी क्या? वो तो देखो आप लोगों को उतना ही पता है, वो केंद्र का विषय है, उसमें मैं तो अधिकृत हूँ ही नहीं।